Hello, my dear students. Welcome back to our EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 12, which name is Water is Precious. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रीशियस माना जाता है। ठीक है, इफ देयर इज नो वाटर देन देयर इज आल्सो नो लाइफ। ओके, सो आइए देखिए वाटर के बारे में इस चैप्टर में। Two brothers were playing with water. Their mother called them and told them not to waste water. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये दोनों भाई पानी के साथ खेल रहे हैं। इनकी मम्मी इनको डांटती हैं और कहती हैं आप लोगों को वाटर के साथ खेलना नहीं चाहिए। They asked their mother if there is so much water on earth, why is there a shortage of drinking water? तो इन दोनों भाइयों ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी हमारा पूरा प्लैनेट अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है, तो पीने की पानी की इतनी कमी क्यों है? ठीक है, सो उनकी मम्मी ने क्या बताया देखिए। She told them that very small quantity of water on earth is drinkable as the rest is too salty. तो उनकी मम्मी ने बताया कि पूरे एंटायर प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है पानी का जो पीने लायक है। क्यों? क्योंकि बाकी सारा पानी क्या है? सॉल्टी है। ठीक है, पर देखिए the two brothers took a pledge that day they are not going to waste water even एवर इन लाइफ। सो उस दिन के बाद उन दोनों भाइयों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि वो कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, हम अब ये देखेंगे वाटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सो देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। Plants need water to grow and to make food. Animals need water to drink and bath. Many animals such as fish and dolphin live in water. Human beings also use water in many ways. ठीक है, वाटर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर आपके ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, प्लांट्स को वाटर चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, एनिमल्स को पानी चाहिए पीने के लिए। ठीक है, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि आपका फिश है, व्हेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, ये सब पानी में ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। ह्यूमन बींग्स पानी का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखिए। बिसाइड दिस वाटर इज यूज टू वाटर इज यूज। अच्छा, इन सब के अलावा हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए। साथ ही साथ हम लोग कई बार वाटर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। ठीक है, और अगर कहीं आग लग गई है तब हम पानी का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो वाव फैक्ट देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज मेड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टाइप है जहां पे वाटर की पावर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमारे प्लैनेट अर्थ पे वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो पूरे एंटायर प्लैनेट अर्थ पे वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका रेन वाटर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आपका रिवर, सीज और अदर वाटर बॉडीज में क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? यही आपके सरफेस वाटर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बारिश का पानी लेक्स, रिवर्स और सीज को क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Some water keeps into the ground and becomes groundwater. Tube wells and wells help us to take out groundwater. कुछ पानी, कुछ बरसात का पानी क्या होता है? हमारी जो सॉइल है ना वो उसको पूरा सोक कर लेती है। ठीक है, तो सोक करने के बाद नीचे पानी क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है। तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए हम वेल्स और ट्यूबवेल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये ट्यूबवेल है और ये आपका वेल है। इनका यूज करके हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जो टैप वाटर हम हमारे घरों में यूज करते हैं, ठीक है, हमारे घर में टैप से पानी आता है, टैप ऑन करते पानी आता है, वो जो टैप वाटर है वो आपके सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे टैप वाटर पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभी मड और जर्म्स भी आ जाते हैं, इसीलिए पानी को पीने से पहले उसको प्रॉपर फिल्टर करके हमें पीना चाहिए। ठीक है, वाव फैक्ट देखिए। टाइफाइड, जॉन्डिस, cholera and dysentery are some diseases caused by drinking dirty water. गंदा पानी पीने से हमें काफी डेडली डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा और डायसेंट्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए। कंप्लीट द नेम्स ऑफ कंटेनर्स इन विच वाटर इज स्टोर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपके वाटर स्टोरेज चीजों के बारे में दिया है, पिक्चर भी दिया हुआ है, कुछ के अल्फाबेट्स भी दिए हैं। बाकी अल्फाबेट्स को लिख के स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये ना पॉट कोट होता है। क्या होता है? पॉट कोट।
पीओटी कोट, COAT, पॉट कोट। ठीक है, आगे देखिए, यह है आपका पॉट। इन सब में क्या होता है, वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। ये क्या है, ये है आपका टैंक। आगे देखिए, बॉटल। ठीक है, बॉटल। इन सब में हमारा पानी क्या होता है, स्टोर करके रखा जाता है। ओके, आगे देखिए, सेव वाटर। स्टूडेंट्स, वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसीलिए हमें इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा वाटर को आपको नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, कभी भी वाटर में गार्बेज या अपना वेस्ट डंप मत कीजिए। ठीक है, आप वाटर को सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सेव, देखिए, क्लोजिंग द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। आप टैप को तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो टैप्स को आप तुरंत बंद कर दीजिए। इसके अलावा शावर में नहाने की जगह आप बकेट और मग का यूज कीजिए, क्योंकि शावर में ज्यादा पानी खर्च होता है। बकेट और मग के यूज से आप पानी का कंजम्पशन जो है वो कम कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी पाइप्स का यूज मत कीजिए कार्स को धोने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके घर के पाइप में कहीं से भी लीकेज है, ठीक है, तो तुरंत उसको सही करवाइए, क्योंकि लीकेज से क्या होता है, पानी डिस्ट्रॉय होता है, पानी खत्म होता है। ठीक है, रेन वाटर को हमें कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो बारिश का पानी है उसे कलेक्ट करना चाहिए और उसका यूज हमें फ्यूचर में करना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमारा जो वाटर है वो कितने फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे, आप आइस ट्रे में जब वाटर रखते हो तो वो उस टाइम तो आइस के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब आप उसको फ्रीजर में डाल देते हो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर जो लिक्विड था अब वो सॉलिड बन चुका है, आइस। ठीक है, तो देखिए, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यही लिक्विड का स्टेज कि वो लिक्विड से आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। ओके, अब कुछ टाइम बाद आप क्या करोगे, वो जो आइस क्यूब आपका जमा है उस आइस क्यूब को निकालिए और बाहर रूम टेम्परेचर पे आप रख दीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो जो सॉलिड फॉर्म था वाटर का, ठीक है, वो फिर से पानी बन गया है, अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन ये मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, सो वाटर के कितने फॉर्म्स हो गए, तो हमारे वाटर के 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा वाटर है ये हमेशा अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे कि कभी वो सॉलिड फॉर्म में होगा, आपने देखा अभी लिक्विड आपने लिया था वाटर, आपने उसको फ्रीज कर दिया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जब आपने उस सॉलिड को बाहर निकाल के रखा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वहीं पे जब आप लिक्विड को बॉईल करते हो, वाटर को बॉईल करते हो, तो भाप बनते हो, आप देखते हो वाटर वेपर है, वो गैसियस फॉर्म है वाटर का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने एडल्ट्स के साथ ही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब आप पानी को बॉईल करते हो, ठीक है, आप पानी को जब बॉईल करते हो तो जिस वेसल में आप पानी को बॉईल कर रहे हो, क्या निकलता है उसमें से, आपने देखा होगा उसमें से स्टीम निकलता है। ठीक है, जब बॉईल होता है तो उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलता है, यही स्टीम आपका वाटर वेपर कहलाता है। ठीक है, सो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन है। ठीक है, यानी कि लिक्विड, जो आपने लिक्विड वाटर डाला था, जब ये गर्म होने के बाद स्टीम बन गया, ये प्रोसेस है आपका इवापोरेशन का। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, नाउ होल्ड द स्टील प्लेट ऑन द वेसल एज शोन इन द पिक्चर। ओके, अब आपके पास इवापोरेशन भाप आ गया। ठीक है, आपको वाटर वेपर मिल चुका है, आपको लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट पता चल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो हॉट बर्निंग वेसल है, इसके आगे प्लास्टिक की प्लेट, आप सॉरी स्टील की एक प्लेट रख दीजिए। जब आप स्टील की प्लेट रखोगे तो ये जो वेपर बाहर जा रहा है, ये वेपर जब इस स्टील के प्लेट के कोल्ड सरफेस से टकराएगा तो वो जो गैस था वो वापस से आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका कंडेंसेशन है, यानी कि गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, ये आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम वाटर साइकिल की। तो देखिए, हमारे पूरे एंटायर प्लैनेट अर्थ पे कौन सोर्स है हमारे हीट का, लाइट का, सन है। ठीक है, सन का जो हीट है ये हमारे सरफेस वाटर, जो कि ओशन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड है, ठीक है, ये इनके पानी को गर्म करता है। सन की हीट से ये पानी क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, और जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, भाप निकलती है, वाटर वेपर है। ठीक है, यही वाटर वेपर बहुत लाइट होता है, ठीक है, गर्म होता है। ये जब ऊपर जाता है तो ऊपर में आपके ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, कोल्ड एयर से, ये उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं
उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद एक क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। उसी क्लाउड से क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है। तो यानी कि जो वाटर आपका ऊपर गया था वो दोबारा रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ गया। तो ये जो पूरी साइकिल थी यही आपका वाटर साइकिल है। ठीक है, ये देखो यही आपका क्या है, वाटर साइकिल है। ठीक है, और ये साइकिल हमेशा कंटिन्यूअसली पूरे हमारे इकोसिस्टम में चलती रहती है। ठीक है, सो देखिए द वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, सो वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी के थ्रू हमें फ्रेश वाटर पीने को मिलता है। ठीक है, ना स्मार्ट टिप देखिए क्या है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन सेम बिकॉज ऑफ दिस वाटर साइकिल। और इसी वाटर साइकिल की वजह से हमारे प्लैनेट अर्थ में जितना पानी है वो रहता है, क्योंकि जो ऊपर गया पानी वही तो वापस आया नीचे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ लेट्स सी रिविजन ऑफ द चैप्टर। तो देखिए वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स के लिए वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को खाने के साथ साथ पानी भी चाहिए। हमारे एंटायर प्लैनेट अर्थ में रेनफॉल जो है वो वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा है कि वाटर अपने स्टेट्स को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैसियस फॉर्म में है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू स्काई एंड देन बैक टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो पानी ऊपर जाता है वही नीचे आ जाता है, यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, so my dear students, here our chapter ends. Okay, so read this chapter very well because in this chapter you have seen so many new terms: condensation, evaporation, water cycle. Okay, try to remember them. Okay, now students, we all are going to meet in our next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.